राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 16वां सूत्र। उस जीवात्मा की नित्यता प्रसिद्ध होने के कारण भी उसकी उत्पत्ति का वर्णन करना उचित ही है। उस जीवात्मा की नित्यता प्रसिद्ध होने के कारण भी उसकी उत्पत्ति का वर्णन करना उचित ही है। जीवात्मा को नित्य माना गया है। सृष्टि के समय शरीर की उत्पत्ति के साथ साथ गौण रूप से ही उसकी उत्पत्ति बताई गई है, वास्तव में उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गई है। इसलिए पंचभूतों की उत्पत्ति के पहले या बाद में उसकी उत्पत्ति न बतलाकर जो जीवात्मा के सहित परमेश्वर का शरीर में प्रविष्ट होना कहा गया है वह उचित ही है, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। 17वां सूत्र। वे मन आदि 11 इंद्रिय मुख्य प्राण से भिन्न है, क्योंकि दूसरी श्रुतियों में उसका भिन्नता से वर्णन है। वे मन आदि 11 इंद्रिय मुख्य प्राण से भिन्न है, क्योंकि दूसरी श्रुतियों में उसका भिन्नता से वर्णन है। दूसरी श्रुतियों में मुख्य प्राण की गणना इंद्रियों से अलग की गई है तथा इंद्रियों को प्राणों के नाम से नहीं कहा गया है। इसलिए मन सहित ये 11 इंद्रियां मुख्य प्राण से भिन्न हैं। इंद्रियों की स्थिति मुख्य प्राण के अधीन है, इसलिए गौण रूप से श्रुति में इंद्रियों को प्राण नाम से कहा गया है। 18वां सूत्र। इंद्रियों से मुख्य प्राण का भेद सुना गया है, इसलिए भी मुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्व सिद्ध होता है। इंद्रियों से मुख्य प्राण का भेद सुना गया है, इसलिए भी मुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्व सिद्ध होता है। श्रुति में जहाँ इंद्रियों का प्राण के नाम से वर्णन आया है, वहाँ भी उनका मुख्य प्राण से भेद कर दिया है। इनसे सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सब से भिन्न है। 19वां सूत्र। परस्पर विलक्षणता होने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न पदार्थ हैं। परस्पर विलक्षणता होने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न पदार्थ हैं। इंद्रियों की अपेक्षा मुख्य प्राण के एक विलक्षण यह भी है कि सुषुप्ति की अवस्था में इंद्रियां और अंतःकरण विलीन हो जाते हैं, किंतु उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है। इससे यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न हैं। 20वां सूत्र। नाम रूप की रचना भी तीनों तत्वों का मिश्रण करने वाले परमेश्वर का ही कर्म है, क्योंकि वहाँ श्रुति के वर्णन से ही बात सिद्ध होती है। नाम रूप की रचना भी तीनों तत्वों का मिश्रण करने वाले परमेश्वर का ही कर्म है, क्योंकि वहाँ श्रुति के वर्णन से यही बात सिद्ध होती है। इस समस्त नाम रूपात्मक जगत की रचना करना जीवात्मा का काम नहीं है, क्योंकि जीवात्मा के कर्म संस्कारों के अनुसार उसको कर्म करने की शक्ति आदि और प्रेरणा देने वाला वही परमात्मा है। अतः इस नाम रूप वाली जड़ चेतनात्मक जगत की रचना रूप क्रिया उस परब्रह्म परमेश्वर की है, जिसने उन 3 तत्व तेज जल पृथ्वी को उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया, अन्य किसी की नहीं। 16वां सूत्र। उस जीवात्मा की नित्यता प्रसिद्ध होने के कारण भी उसकी उत्पत्ति का वर्णन करना उचित ही है। 17वां सूत्र। वे मन आदि 11 इंद्रियां मुख्य प्राण से भिन्न हैं, क्योंकि दूसरी श्रुतियों में उसका भिन्नता से वर्णन है। 18वां सूत्र। इंद्रियों से मुख्य प्राण का भेद सुना गया है, इसलिए भी मुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्व सिद्ध होता है। 19वां सूत्र। परस्पर विलक्षणता होने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न पदार्थ हैं। 20वां सूत्र। नाम रूप की रचना भी तीनों तत्वों का मिश्रण करने वाले परमेश्वर का ही कर्म है,
क्योंकि वहाँ श्रुति के वर्णन से यही बात सिद्ध होती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।